हेलो, नमस्कार बच्चों। प्यारे प्यारे लाडले बच्चों, कैसे हो? आज बुधवार है और आज स्टोरी टाइम है। और लो, हम आ गए आपके पास स्टोरी सुनाने। तो आप स्टोरी टाइम विथ मामोनी इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तो टर्म चल रहा है, तो पढ़ाई के बाद किसी समय टाइम निकल कर ये कहानी सुन लेना। आपके लिए है ये कहानी। तो चलो शुरू करें। आज की कहानी में हम देखेंगे कि सदा बड़ों का कहना मानना चाहिए, नहीं तो क्या होता है। तो चलो शुरू करें। किसी गांव में श्यामू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो बैलगाड़ी बनाने का काम करता था, लेकिन उसे ज़्यादा काम नहीं मिलता था। उसने तय किया कि वो पैसा कमाने के लिए कोई दूसरा धंधा आरंभ करेगा। वो कोई काम खोजने के लिए पड़ोसी गांव की ओर चल दिया। रास्ते में उसने एक ऊँटनी को देखा। कैमेल ऊँटनी को देखा, जिसने बहुत सुंदर बच्चे को जन्म दिया था। अब उसने तय कर लिया कि वो अन्य कोई काम करने की बजाय उस ऊँटनी तथा उसके बच्चे ऊँट को घर ले जाएगा और पालेगा। उसने ऊँटनी की देखरेख की, उसे पत्तियाँ खिलाई और वो जब ताकतवर हो गई तो उसे और उसके बच्चे को लेकर अपने घर चला आया। वो उन दोनों की बहुत सेवा करता था। तो कुछ ही महीने में ऊँट का बच्चा बड़ा हो गया। वो बहुत ताकतवर हो गया। शामू को ऊँट के बच्चे से बहुत प्यार था। वो उसे प्यार से मोनू कहकर बुलाने लगा। उसने मोनू के गले में एक घंटी बांध दी, ताकि जब वो चले तो टून टून की आवाज़ आता रहे और उसे ये भी पता चल जाए कि वो कहाँ है। घंटी की आवाज़ होता है ना, टुम टुम। तो उसने वो ऊँटनी का दूध बेचने लगा और उसने तय किया कि उसके लिए यही काम सही रहेगा। वो गुजरात गया और वहाँ से एक ऊँट खरीद लाया। इसके बाद उसके घर में बहुत सारे ऊँट हो गए। उसने अपने ऊँटों की देखरेख के लिए एक नौकर भी रख लिया। इस तरह ऊँटनी का दूध वो ऊँट बेचकर वो बहुत धनवान हो गया था। गरीब और अब बहुत धनवान हो गया, रिच हो गया। श्यामू ऊँटों को हर रोज़ जंगल में ले जाता। वहाँ वे ताज़ी पत्तियाँ और लताएं खाते। वही पास में एक झील भी थी। वे शाम को वहाँ से भरपेट ताज़ा पानी पीने के बाद घर वापस आ जाते। ऊँटों का रखवाला हमेशा उसके साथ रहता। मोनू, मतलब ये छोटा बच्चा जो था, मोनू से सब प्यार करते, लेकिन वो बहुत ही घमंडी हो गया था। उसके गले में जो घंटा था, घंटा वाला ऊँट जो था ना, इसलिए उसका घमंड था। उसे लगता था कि वो दूसरे से बेहतर है, इसलिए उसने झुंड के साथ चलने से इनकार कर दिया। वो अपनी ही मौज में अकेला चलता। कई बार तो वो सबको वो ही छोड़कर अकेला ही जंगल की सैर निकल जाता। उसकी माँ तथा दूसरे ऊँटों ने उसे ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम्हें हमेशा झुंड के साथ रहना चाहिए। जंगल में शिकारी जानवर रहते हैं और तुम्हारी घंटी का सुर तो मीलों दूर से सुनाई देता जाता है। तो तुम्हें कोई भी कभी भी आसानी से मार सकता है, इसलिए तुम सदा झुंड के साथ ही रहना। लेकिन घमंडी मोनू ने अपनी माँ की सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा की तरह मनमानी करता रहा। अरे भाई, वो घंटी वाला ऊँट जो था, इसलिए
वो घमंडी था, मनमानी करता था। एक दिन झील में पानी पीते शेर ने मोनू की घंटी की आवाज़ सुनकर सिर उठाकर देखा कि ऊँटों का झुंड नदी पर पानी पीने आ रहा है। वो वही झाड़ियों के पीछे दुबक कर खड़ा हो गया। उस झुंड में उसने एक नन्हे ऊँट को भी देखा जिसके गले में घंटी बंधी थी और वो अपने झुंड से अलग हटकर ताज़ी ताज़ी पत्तियां खा रहा था। वो अपनी मस्ती में था। पूरा झुंड पानी पीकर कब लौट गया उसका मोनू को पता ही नहीं चला। वो वहाँ अकेला ही रह गया। जो ही वो वहाँ पहुँचा जहाँ शेर छुप कर बैठा था, शेर ने उस पर झपट्टा मारा और उसे वही ख़त्म कर दिया। उसको मारकर मांस खा लिया। घमंड की वजह से मोनू छोटी सी उम्र में ही मारा गया। तो देखा बच्चों क्या हुआ? अगर मनु ने अपनी माँ की बात सुनी होती और अपने झुंड का साथ न छोड़ा होता तो उसे अपनी जान से हाथ न धोने पड़ते, जान खोना नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? इसलिए हमें हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, क्योंकि बड़े समझदार होते हैं, हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं। वे सोच समझकर हमके बातें करते हैं। सोच समझकर जो बोलते हैं वो हमें मानना चाहिए। ठीक है? तो आप आज से आप लोग बड़ों का कहना मानोगे? हाँ, ठीक है। आज तो हमने क्या सीखा? बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो आज से आप सदा बड़ों का कहना मानोगे। ठीक है? तो और सदा सच बोलोगे। हर रोज़ की तरह हम आज भी बोलते हैं, सदा सच बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना, किसी को हिंसा मत करना और सदा मिलजुल कर रहना। ठीक है? क्लास में भी और घर में भी। तो बच्चों सदा खुश रहना अगले दिन तक, और टर्म अच्छा होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। प्यारे बच्चों, हम चलते हैं। नमस्कार।